हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। एक 108 महादेवेर এই ভূমিকে জানাই আমার প্রণাম। হর হর महादेव। देवी मां सर्वमंगला जी को मेरा प्रणाम। इस स्थान को भगवान महावीर का भी आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान महावीर ने और उनका बालकाल में उनका नाम वर्धमान ही था। यहां के आस्तिक ग्राम में उन्होंने कुछ समय भी गुजारा था। रास बिहारी बोस और बटुकेश्वर दत्त जैसे महान सपूतों को जन्म देने वाली इस पवित्र मिट्टी को, इस वीर भूमि को मैं आज शत शत नमन करता हूं। साथियों, वर्धमान की दो चीजें बहुत मशहूर हैं। एक तो चावल और दूसरा मिहिदाना। आपकी बोली, आपका व्यवहार, यहां का खान पान, हर चीज में भरपूर मिठास है ना? है ना? हर चीज में मिठास है ना? जरा बताइए ना, है ना? है कि नहीं? है ना? अच्छा, तो फिर मुझे बताइए, ये दीदी को वर्धमान का मिहिदाना पसंद नहीं है क्या? मैं हैरान हूं, इतनी कड़वाहट ये दीदी कहां से लाती है? साथियों, दीदी की कड़वाहट, उनका क्रोध, उनका गुस्सा, उनकी बौखलाहट दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बढ़ रही है ना? जानते हैं क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि बंगाल में हुए आधे चुनावों में, अभी तो 4 राउंड हुए हैं, 4 होने बाकी हैं। आधे चुनाव में आपने टीएमसी को साफ कर दिया। यानी आधे चुनाव में ही टीएमसी पूरी साफ। 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे
इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। अब आप बताइए, ये दीदी आपसे गुस्सा होगी या नहीं होगी? एक तो नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरा, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया। बंगाल की जो जनता है बहुत समझदार है। यहां के लोग बहुत ही दूरदृष्टा हैं। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया और इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। और तीसरा, दीदी की पूरी टीम को ही बंगाल के लोगों ने मैदान से बाहर जाने का कह दिया है। अब दीदी बंगाल के लोगों से जरा गुस्सा तो होगी ही। भाई और बहनों, दीदी को ये भी मालूम है कि एक बार यहां से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आई। वाम वाले गए, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई, कभी वापस नहीं। भाई और बहनों, दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती है कि टीएमसी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती हैं कि बंगाल के लोगों से उनकी नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। अब दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे हैं। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे हैं, भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। अभी 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की जन्म जयंती है। जन्म जयंती से पहले दीदी ने, टीएमसी ने बाबा साहब आम्बेडकर का इतना बड़ा अपमान किया है। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल की धरती पर ये कहा जाएगा
बंगाल की सीएम का कोई करीबी इस तरह की भद्दी बातें कर सकता है, इसका अंदाजा न देश को था न बंगाल को। ये कल्पना से भी परे है कि कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, दुखद है, ये सच्चाई है। और साथियों, दीदी तो खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बोलती है ना। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई और बहनों के खिलाफ ऐसा गणित बयान बिना दीदी की मर्जी के कोई नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए, क्या दीदी की मर्जी के बिना टीएमसी का कोई भी नेता ऐसा बयान दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? और देखिए, इतना बड़ा गंभीर बयान आ गया, हमारे दलित समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी तक कह दिया। लेकिन अभी तक दीदी ने उसका इनकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी। इतना ही नहीं, ये जितने लोग कभी न कभी उनके साथ रहते हैं, हिंदुस्तान की कोई भी दल जो कभी दीदी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, वे भी कांग्रेस समेत कोई टीएमसी के दलितों के अपमान करने वाले इस वाक्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं। दीदी दलितों का अपमान करके, अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान करके, शेड्यूल कास्ट के लोगों का अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे भाइयों बहनों, वो राजा राम मोहन राय जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ पूरे देश को झकझोरा, इस कुरीति को मिटाने के लिए देश को दिशा दिखाई, उनके बंगाल में दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। वो श्री श्री हरिचंद ठाकुर जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ सामाजिक आंदोलन शुरू किया, दलितों की बराबरी के लिए आवाज उठाई, उनके बंगाल में दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। वो श्री रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने कहा कि हर जीव में शिव है, जो हर जीव में परमात्मा देखते थे, उनके बंगाल में दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बंगाल में, रानी रासमणी जी के बंगाल में, मतीलाल शील जी के बंगाल में आपने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। दीदी, दलितों का अपमान करके आपने सबसे बड़ी भूल कर दी है। बंगाल के लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे। बंगाल का कोई बच्चा इस बात को भूलेगा नहीं। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हार
होती देख, ये क्या हो गया दीदी आपको? क्या हो गया आपके करीबियों को? साथियों, दीदी के करीबी अब कहने लगे हैं कि बीजेपी का वोट देने वालों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। सुना है ना आपने? उनके एक मंत्री बोल रहे हैं, जो बीजेपी को वोट देगा उठाकर बाहर फेंक देंगे। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? क्या ये बातें मंजूर है? क्या ये अहंकार मंजूर है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या हालत तो ये हो गई है कि दीदी अब केंद्रीय वाहिनी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, आपको गुस्सा करना है तो मैं हूं ना, मोदी पे करिए। आपको गाली देनी है, मोदी को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए। अरे टोकरा भर भर के गाली दीजिए। लेकिन दीदी सुन लीजिए, ओ दीदी, बंगाल की गरिमा, बंगाल की गौरवमयी पहचान का अपमान मत करिए। आपका यह अहंकार अब बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके तोलाबाजों, आपके सिंडिकेट, आपके कटमनी सिस्टम को अब बंगाल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए बंगाल आज सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ है। बंगाल को अब नहीं चाहिए दीदी का कुशासन, नहीं चाहिए। बंगाल को चाहिए आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन। बांग्ला चाइना तृणमूलेर दुशासन, बांग्ला चाइना दीदी भाईपोर हिंसार खेला। बांग्ला चाय आशोल परिवर्तन, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय शिक्षा, शिल्पो, कर्मसंस्थान, बांग्ला चाय नारी सुरक्षा, बांग्ला चाय कृषक सम्मान, बांग्ला चाय भय मुक्त परिवेश, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय विश्वास, बांग्ला चाय बीजेपी सरकार, बांग्ला सरकार बीजेपी सरकार। भाई और बहनों, दीदी ने 10 साल तक मां, माटी, मानुष के नाम पर बंगाल पर राज किया है। लेकिन इन दिनों सभा में मां, माटी, मानुष नहीं, मोदी 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 करती रहती है। न मां, न माटी, न मानुष, सिर्फ मोदी। मेरे
प्यारे भाइयों बहनों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपके आशीर्वाद, इतनी बड़ी तादाद में आई हुई माताओं बहनों के आशीर्वाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं आपको बहुत बहुत वंदन करता हूं, बहुत वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इन 10 वर्षों में बंगाल के लोगों की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही है, उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए। ये पीड़ा है बंगाल में दीदी का कुशासन। दीदी ने बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया है। बंगाल में जिसका जो काम था वो अपना काम छोड़कर कुछ और ही कर रहा है। सरकार का काम लोगों की भलाई करना है, लेकिन बंगाल में दीदी और उनके करीबियों ने गरीब तक पहुंचने वाले हर लाभ को लूट लिया। प्रशासन का काम है कल्याण की योजनाओं को तेजी से लागू करना, लेकिन बंगाल में दीदी ने प्रशासन को विकास कार्यों में रोड़े अटकाने के काम में लगा दिया। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था का राज बनाए रखना, लेकिन दीदी ने पुलिस को पार्टी के काम में लगा दिया, तोलाबाजों, सिंडिकेट की सेवा में लगा दिया। बंगाल के गरीबों, बंगाल के मध्यम वर्ग, यहाँ के नौजवानों, यहाँ की महिलाओं, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के उद्यमियों को, व्यापारियों को, कारोबारियों को ममता दीदी ने अपने कार्यकर्ताओं के रहम पर छोड़ दिया। जन्मदिन मनाना है तो टीएमसी से पूछो, घर बनाना है तो टीएमसी को कटमनी दो, राशन लेना है तो टीएमसी को कटमनी दो, कहीं अपना सामान ले जाना है, अपना सामान लाना है तो टीएमसी को कटमनी दो, किसी को अपना सामान बेचना है तो टीएमसी को कटमनी दो। बंगाल की जनता से लूटकर दीदी के करीबियों ने बड़े बड़े घर बनवा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोगों को अब लूटने नहीं दिया जाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार आशोल परिवर्तन लेकर आएगी। योजनाओं का जो पैसा सरकार की तिजोरी से निकलता है वो पूरा का पूरा लोगों तक पहुंचेगा। दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा, कोलकाता से 1 रुपया निकलेगा, तो उस रुपये के 100 पैसे लोगों के पास पहुंचेंगे। जन कल्याण की हर योजना को बंगाल में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस सिर्फ अपना काम करेगी और प्रशासन सिर्फ अपना काम करेगी। आपके जीवन पर तोलाबाजों, सिंडिकेट वालों ने जो दबाव डाला है, बीजेपी सरकार आते ही वो हट जाएगा। केंद्र की बीजेपी सरकार, बंगाल की बीजेपी सरकार डबल इंजन की शक्ति के साथ बंगाल के विकास के लिए डबल मेहनत करेगी। बंगाल का भला चाहने वाले हर किसी को हम साथ लेंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे। हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। जिस बंगाल की बीजेपी के जन्म में बहुत बड़ी भूमिका है, उस बंगाल की जितनी सेवा बीजेपी करे उतना कम होगी। आपकी एक एक आवश्यकता, आपकी एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए
भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, नीतियां बनाई जाएगी, उन्हें तेजी से लागू किया जाएगा। साथियों, 10 साल तक दीदी की दुर्नीति रही है, विभोग तो करो, राज करो, यानी बांटो और राज करो। बीजेपी का मंत्र है जुक्त करो, सेवा करो, यानी जोड़ो और सेवा करो की भावना से काम करेगी। बीजेपी का मंत्र है सकलेर साथ, सकलेर विकास, सकलेर विस्तार, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। टीएमसी का मार्ग रहा है मां को सताओ, माटी को लूटो, मानुष का रक्त बहाओ। भाई और बहनों, कुछ बिहार में 2 दिन पहले जिन लोगों की मृत्यु हुई वो भी किसी मां के ही बेटे थे, लेकिन ममता दीदी की नीतियों ने कितनी ही मांओं से उनके बेटे छीन लिए हैं। दीदी के मां माटी मानुष की यही असलियत है। साथियों, इसी चुनाव के दौरान हमने शोमा मजमूदार जी को भी खोया है। दीदी के गुंडों ने बुजुर्ग शोमा मजूमदार जी को इतनी बेरहमी से पीटा था कि आज भी वो तस्वीर आंखों से जाती नहीं है। आप किसी मां के सम्मान की बात, दीदी किस मां के सम्मान की बात करती थी? साथियों, आपने देखा पढ़ा होगा कि बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मां की मृत्यु अपने बेटे की हत्या के सदमे से हुई थी। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहां बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। मां ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो मां ने भी दम तोड़ दिया। क्या उस पुलिस अफसर की मां दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है, इसका अंदाजा बंगाल की किसी मां को कभी नहीं था। साथियों, दीदी की दुर्नीति को यहां पूर्वा वर्धमान के कृषकों ने तो बहुत ज्यादा भुगता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब आंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं के प्रयासों से देश को दामोदर घाटी जैसी जल विद्युत परियोजना मिली थी। वो चाहते थे कि वर्धमान के खेत सोना उगले, यहां जगह जगह शिल्प लगे, लेकिन उनका ये सपना आज तक सच नहीं हो पाया है। दान का कटोरा कहा जाने वाला हमारा वर्धमान, यहां के लोग आज मूल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आजादी के शुरुआती वर्षों में जो नहरें बनी, उसकी सही देखरेख तक
यहां की सरकार नहीं कर पाई। नई नहरें बनाना कभी दीदी की प्राथमिकताओं में ही रहा नहीं। धान पैदा करने वाले किसान हो या आलू कृषक, यहां हर कोई बेहाल है। ना सिंचाई की सही सुविधा है, न पर्याप्त मंडियां है, न स्टोरेज की सुविधा है और न उपज का उचित दाम मिल पा रहा है। आजकल आलू का सीजन है तो स्थिति और भी बिगड़ रही है। बंगाल में कृषक खेतों में परेशान है। सिर्फ और सिर्फ दीदी का सिंडिकेट यहां खेती से कमा रहा है, कोल्ड स्टोरेज पर एकाधिकार से कमा रहा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये सभी हालत, मैं आपको वादा करता हूं भाइयों बहनों, ये परिस्थिति सुधारी जाएगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।